हे देयर एंड वेलकम टू WS क्यूब टेक, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हमारे लारावेल की सीरीज का। तो गाइस ये सबसे पहला वीडियो है और इसमें हम लोग लारावेल का एक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। सो आप पूरी सीरीज को फॉलो करिए और हर एक वीडियो को देखिए। साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हम लोग इसी टाइप के वीडियोज आपके लिए लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक फ्रेमवर्क क्या होता है, देन हम लोग समझेंगे कि लारावेल क्या है और फिर हम समझेंगे कि लारावेल को क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेमवर्क को हम लोग दो हिस्सों में समझने वाले हैं। सबसे पहले एक जनरल फ्रेमवर्क समझ लेते हैं, मतलब रियल लाइफ में एक जनरल फ्रेमवर्क क्या होता है। तो गाइस फ्रेमवर्क जो होता है वो कुछ रूल्स, आइडियाज, बिलीफ से मिलके बना होता है सो दैट कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें या डिसाइड कर सकें कि अब क्या करना है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं और इसमें आप रोज सुबह उठते हैं तो आप क्या करते हैं, आपकी आदत है कि आज रोज सुबह उठ के आप नूडल्स खाते हैं। ठीक है, अब नूडल्स जब आप खाते हैं रोज सुबह उठकर तो उनको बनाने का तरीका क्या होता है। तो उनको बनाने का तरीका है कि आप जो है नूडल्स अलग से लेके आए, आप मसाले अलग से प्रिपेयर करें, आप जो है सब्जियां अलग से प्रिपेयर करें। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अलग से प्रिपेयर करें, देन उनको क्या करें, देन उनको आप उबालने के लिए डाल दें या फिर पानी में डाल दें सो दैट कि वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। अब देखिए ये नूडल्स बनाने का जो आपका प्रोसीजर था उसमें आपने क्या किया, ये सारे काम रोज किए, मतलब नूडल्स लेके आए और फिर या आप सब्जियां काट रहे हो, मसाले प्रिपेयर कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो आप। वेयर एज अभी मार्केट में क्या है, रेडीमेड पैकेट्स आते हैं। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, इंस्टेंट वो सारी चीजें आपको प्रिपेयर देता है। आपको वहां पर रूल्स, आइडियाज, बिलीफ यानी नूडल्स भी मिल जाएंगे, उसके अंदर मसाला भी मिल जाएगा, साथ ही साथ जो जो वेजीज है वो भी उसके अंदर ही होगी। आपको सिंपली क्या करना है, उसको पानी में डाला, बनाया और रेडी टू गो। ठीक है, तो यहां पर एक फेज था जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, कोर कंसेप्ट पे काम कर रहे थे। कोर कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि सारी चीजें खुद से प्रिपेयर करना, या हम लोग क्या कर रहे थे, स्क्रैच से काम कर रहे थे, जिसमें मैं नूडल्स भी खुद लेके आ रहा था, मसाले भी खुद लेके आ रहा था, वेजीज भी खुद लेके आ रहा था। वेरएज जब मैंने एक पैकेट यूज किया तब मैं इनमें से कुछ भी नहीं लाया, मैं सिर्फ एक पैकेट लाया जिसमें सब कुछ पहले से तैयार था, मैंने जस्ट उसको यूज किया और मेरा काम हो गया। तो यहां मैंने स्क्रैच से काम किया। स्क्रैच का मतलब होता है शुरुआत से, यहां पर मैंने शुरुआत से काम नहीं किया, यहां पर मेरा बहुत सारा काम हो रखा था, मुझे फाइनल कुछ टचअप देना था। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज कोई ब्रिक्स मेकिंग कंपनी है, वो ब्रिक्स बनाती है और एक बंदा है जो ब्रिक्स बनाता है। ठीक है, एक आदमी है और एक कंपनी है। तो जो आदमी है वो क्या करता है, ब्रिक्स बनाते टाइम वो हर ब्रिक को बनाने के लिए इस तरीके से ब्रिक को पहले मोल्ड करता है और उसमें जो है स्केल से यहाँ पर ये मेजरमेंट करता है कि ये जो है वो कितना इंच का हुआ, ये जो कितना इंच का हुआ, ये कितना इंच का हुआ, ये कितना इंच का हुआ, वो सारी चीजें खुद डिसाइड करता है। वेयर एज ये जो कंपनी है वो क्या करती है, एक इस तरीके का फ्रेमवर्क यूज करती है या इस तरीके का एक बॉक्स यूज करती है जो सीधा क्या करता है, अपने आप डिसाइड कर देता है कि कितने इंच का क्या कौन सी साइड होनी चाहिए, कितना बड़ा बॉक्स, कितना बड़ा ब्रिक होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए। तो ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या करता है, जो बनाने वाला बंदा होता है इस फ्रेमवर्क के अंदर, वो सिंपली क्या करता है, अपने मटेरियल डालता है और रेडी हो जाता है उसके लिए वो ब्रिक। वेरेज ये बंदा सारे काम खुद करता है, मेजरमेंट भी खुद करता है, मटेरियल भी खुद करता है, सारी चीजें खुद करता है। सो फ्रेमवर्क क्या होते हैं, फ्रेमवर्क कुछ रूल्स, आइडियाज और बिलीफ होते हैं जिनकी मदद से आप अपने काम को बहुत स्पीडली कर सकते हैं और जिनकी मदद से आपको स्क्रैच से कुछ नहीं करना पड़ता। तो अब हम लोग आ जाते हैं और हम लोग बात करते हैं एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क की। ठीक है, बिकॉज हम लोग लारावेल की बात कर रहे हैं। तो एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क जो होता है वो आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करने में हेल्प करता है, यानी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करने में हेल्प करता है। अभी हम लारावेल पे नहीं आए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेमवर्क की और सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क की। तो सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करता है, तो एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क आपको कुछ क्लासेस, यानी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप लोग अगर जानते हो तो उसके अंदर क्लासेस का कंसेप्ट होता है, उसके कुछ फंक्शंस, कुछ रेडीमेड पैकेजेस और डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस, अगर आप एक वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो या आप एक सर्वर साइड एप्लीकेशन बना रहे हो तो। ठीक है, तो एक जो सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है वो आपको ये सारी चीजें रेडीमेड देगा। ठीक है, देखिए ये एक इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये फ्रेमवर्क है, ये जो है आपका क्या है, एक फ्रेमवर्क है और इसके अंदर जो है वो आपका ये कोड है, योर कोड, दिस इज योर कोड। ठीक है, ये गोल जो है वो आपका कोड है और ये एक फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क पूरा रेडी होता है, उसके अंदर आपको अपना कोड इंप्लीमेंट करना होता है और आपका काम हो गया, बहुत जल्दी और क्विकली आप काम कर पाते हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको क्लासेस, फंक्शंस, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस, कुछ पैकेजेस और भी बहुत सारी चीजें जो है वो आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सो दैट आपको हर चीज स्क्रैच से ना लिखनी पड़े, हर चीज के लिए आपको स्क्रैच से काम ना करना पड़े। ठीक है, तो ये होता है एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं कि तो लारावेल फिर क्या है। लारावेल जो है गाइस वो पीएचपी का एक फ्रेमवर्क है, पीएचपी का एक वेब फ्रेमवर्क है। पीएचपी क्या है,
PHP इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और उसके बेस पे बना हुआ एक वेब फ्रेमवर्क है। तो ये क्या करता है, ये आपको वेबसाइट्स बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। वेबसाइट्स का बैकएंड या फ्रंट एंड दोनों ये मैनेज कर सकता है, सारी चीजें जो है ये आपका फ्रेमवर्क लारावेल अकेला मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो सिंपली ये फ्रेमवर्क जो है वो ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज है, कोई भी उसको यूज कर सकता है, आपको एक पैसा भी उसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छा जो फीचर लारावेल का है वो ये है कि वो MVC कंट्रोलर MVC पर काम करता है। MVC यानी मॉडल व्यू और कंट्रोलर के आर्किटेक्चर पर ये काम करता है। अगर आपको MVC का बिल्कुल आइडिया ना हो तो ऊपर आई बटन में मैं एक लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने MVC को एक अच्छे से एग्जांपल के साथ समझा रखा है, तो आप वहां से समझ सकते हैं। तो जो लारावेल है वो MVC को फॉलो करता है। तो डेटाबेस का काम अलग होता है, जो आपके बिजनेस लॉजिक्स है वो अलग होते हैं, और जो आपके व्यू के लॉजिक्स हैं, जो यूजर को दिखाने के लॉजिक्स हैं, वो सारे अलग रहते हैं। अब ये जो लारावेल है वो जुलाई 2011 में बना था और अब 2021 चल रहा है। तो 10 इयर्स के अंदर लारावेल ने अपने आप को बहुत अपग्रेड कर दिया और जो लेटेस्ट वर्जन लारावेल का चल रहा है वो है लारावेल 8.x और सितंबर के अंदर लारावेल 9.x भी रिलीज होने वाला है। ओके तो गाइज जैसे जैसे आप देखेंगे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, लारावेल अपने आप को अपग्रेड करता है और अपग्रेड करके एक बेस्ट वेब फ्रेमवर्क बन गया है ये। बिकॉज PHP के जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं उनमें जो मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं उनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो किसका आता है, लारावेल का आता है। अब लारावेल क्या करता है, लारावेल काम करने के लिए आर्टिसन CLI का यूज करता है, कमांड लाइन इंटरफेस इसको कहा जाता है। तो अब जब लारावेल में आप मॉडल व्यू और कंट्रोलर्स पे काम करते हैं तब आपको क्या करना पड़ता है, कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज कमांड लाइन का रखना पड़ता है, जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताऊंगा तब भी साथ साथ में सिखाऊंगा। तो लारावेल सिंपली क्या है, एक वेब फ्रेमवर्क है। क्या करता है ये, एक वेबसाइट बनाने के या वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हेल्प करता है। ये आपके बिजनेस लॉजिक्स को, ये आपके व्यू लॉजिक को, ये आपके डेटाबेस लॉजिक को सबको कंट्रोल कर सकता है यूजिंग क्लास, फंक्शंस, पैकेजेस, वो सब इसमें इनबिल्ट है। आपको तो क्या करना है, अपना थोड़ा सा कोड लिखना है। मतलब समझ लीजिए ये इतनी बड़ी वेबसाइट है आपकी, तो ये इतना सा आपका कोड है, बाकी सारा कोड जो है वो किसका है, लारावेल का। ये कोड है आपका। तो यहां पर समझ में आ गया गाइस, आपको सिंपली क्या करना है, अपना कुछ कोड लिखना है, बाकी कोड लारावेल ने लिख रखा है। अब समझते हैं कि क्यों लोग लारावेल को इतना प्रेफर करते हैं। तो लारावेल को प्रेफर करने का सबसे पहला रीजन जो है वो ये है कि वो MVC पे काम करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच और प्रोसीजरल दो तरीके की अप्रोच होती है। अगर अब तक आपने कोर PHP में काम किया था तो आपने मोस्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर काम नहीं किया होगा, बट लारावेल जो है वो आपको फोर्स करता है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर ही काम करना है, सो दैट की सिक्योरिटी जो है वो एनहांस हो सके। लारावेल का बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन सिस्टम है, मतलब अगर आप APIs बनाते हैं लारावेल में या फिर अगर आप लॉगिन सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको स्क्रैच से कुछ भी नहीं करना, आपको तो सिर्फ अपने फॉर्म्स बनाने हैं, यूजर को अपना डेटा डालना है, उधर से लारावेल अपने आप मैनेज करेगा कि कैसे लॉगिन करवाना है, कैसे लॉग आउट करना है, कैसे साइन अप करना है, अगर चेंज पासवर्ड करना है, फॉरगेट पासवर्ड करना है, वो सारी चीजें ऑथेंटिकेशन अपने आप मैनेज करती है। फिर आता है गाइस पैकेजिंग सिस्टम। पैकेजिंग सिस्टम में क्या है कि अगर आपको ईमेल्स भेजने हैं, अगर आपको कोई डेटा टेबल लोड करवानी है, अगर आपको कोई एक्सेल फाइल लोड करवानी है, कुछ भी आपको करवाना है, उन सभी के लिए क्या है, आपके पास यहाँ पर पैकेजेस अवेलेबल है। ओके, पैकेजेस आपके पास अवेलेबल है। सो देन आ जाता है हमारा मल्टीपल फाइल सिस्टम। उसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिसन कंसोल। आर्टिसन जो मैंने अभी आपको बोला कि आपको सारी सारी चीजें कमांड लाइन से उसको एग्जीक्यूट करनी होती है। फिर आता है हमारा ऑब्लिकेंट। ऑब्लिकेंट क्या करता है गाइस, तो ये एक क्लास बेस्ड अप्रोच है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट है उसको मैनेज करने के दो तरीके होते हैं लारावेल के अंदर। अगर आप DB क्वेरी से करना चाहते हो तो उससे कर सकते हो, या आप चाहो तो ORM से भी उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल इसको कहा जाता है, तो इसकी मदद से भी आप लारावेल में काम कर सकते हो। टेम्पलेट इंजन जो है लारावेल का, ब्लेड नाम से अपना खुद का टेम्पलेट इंजन है व्यू को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए। देन टास्क शेड्यूलिंग आप इसमें कर सकते हो कि कौन से कितने बजे कौन सा टास्क करवाना है, इवेंट एंड ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो, और इनबिल्ट इसके अंदर टेस्टिंग भी अवेलेबल है। सो आपके पास बहुत सारे रीजन है लारावेल पढ़ने के लिए। देखिए मार्केट में काफी सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, हर फ्रेमवर्क के अपने प्रो एंड कॉन्स होते हैं, लारावेल के भी अपने प्रो एंड कॉन्स है, बट फिर भी लारावेल वन ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क्स है पिछले 2-3 सालों में, और कई सालों से लारावेल अपने आप को अपग्रेड करता आया है, और इस वजह से लारावेल एक बेस्ट फ्रेमवर्क होता है। अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो आफ्टर कोर PHP, आप चाहते हो कि एक अच्छी और हाई पेइंग जॉब हमें चाहिए, तो आपको लारावेल सीखना जरूरी है। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि लारावेल क्या है। हम इस सीरीज में और भी वीडियोस अभी ऐड ऑन करते जाएंगे, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको लारावेल सिखाएंगे और लारावेल पे हम एक बड़ा एप्लीकेशन भी बिल्ड करके आपको दिखाएंगे। सो सारे वीडियोस को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।